अस्सलामुअलैकुम। अमीर एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने हमेशा एक सफल करियर का सपना देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली। ऊंचाई पर पहुंचने की चाह में वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता की सुध लेना लगभग बंद कर दिया। अमीर के पिता, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, अक्सर कहते, बेटा, हम तुम्हारी सफलता से खुश हैं, लेकिन यह मत भूलो कि माता पिता की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लेकिन अमीर उनकी बातों को हल्के में ले लेता और वादा करता, मैं जल्द ही आऊंगा। एक वादा जो महीनों तक अधूरा ही रहता। समय बीतता गया और अमीर के माता पिता बूढ़े और कमजोर हो गए। उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके पिता अकेलेपन से जूझने लगे। वे उसे फोन करते, लेकिन अमीर हमेशा व्यस्त रहता। मैं उनके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ, वह अपने आप से कहता, वे समझेंगे। लेकिन फिर जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अमीर का करियर, जो उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा था, धीरे धीरे गिरने लगा। ऑफिस में गलत फैसलों की वजह से उसे पदावनति का सामना करना पड़ा। उसके रिश्ते टूटने लगे और वह खुद को अकेला और हताश महसूस करने लगा। एक रात, जब वह बेचैन होकर अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक कुरान की आयत पर पड़ी, और उनके लिए दया का पंख झुका दो और कहो, हे मेरे पालनहार, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला, वैसे ही उन पर दया कर। अमीर का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता की सेवा से दूर होकर न केवल उनका, बल्कि अल्लाह का आशीर्वाद भी खो चुका था। उसे अपने माता पिता के त्याग, उनकी निस्वार्थ मोहब्बत और उनकी दुआओं का ख्याल आया। पछतावे ने उसे घेर लिया। अगले ही दिन अमीर ने काम से छुट्टी ली और अपने गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बचपन के घर का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके माता पिता कितने कमज़ोर हो गए थे। उसके पिता के कांपते हाथों ने दरवाज़ा खोला और उसकी माँ, जो कुर्सी पर बैठी थीं, ने उसे देखकर खुशी से आंसू बहाए। अमीर, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसमें खुशी और दुख का मिश्रण था। अमीर दौड़कर उनकी तरफ गया और उनके हाथ थामते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। उनकी माफ़ी तुरंत और सच्ची थी। अगले कुछ हफ्तों में अमीर ने खुद को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाता, उनकी कहानियाँ सुनता और उनका इलाज सुनिश्चित करता। हर सेवा के साथ उसे अल्लाह के करीब होने का एहसास हुआ। एक रात, जब अमीर अपने पिता के साथ नमाज पढ़ रहा था, उसने दिल में एक शांति महसूस की, जो उसने सालों से नहीं महसूस की थी। नमाज के बाद उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माता पिता की दुआ एक ढाल होती है। जब तुमने हमें नज़रअंदाज किया तो तुमने उस ढाल को खो दिया, लेकिन अब अल्लाह ने अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर वापस कर दी है। अमीर ने अपने काम पर लौटते समय एक नई ऊर्जा महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से उसे नए अवसर मिलने लगे। उसे पदोन्नति मिली और उसने अपने काम और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बना लिया। लेकिन जो चीज़ उसके लिए सबसे अनमोल थी, वह अल्लाह के साथ उसका गहरा रिश्ता था। उसे कुरान की आयत की सच्चाई समझ आई, मेरे प्रति और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो, अंततः तुम्हें मेरी ही ओर लौट कर आना है। अमीर की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के प्रति दयालुता और सेवा में ही सच्ची सफलता छिपी है। उनकी दुआएं अल्लाह की रहमत का द्वार खोलती हैं, और उनकी उपेक्षा करना आध्यात्मिक और सांसारिक नुकसान का कारण बन सकता है। अल्लाह हमें अपने माता पिता की सेवा और खुशी के माध्यम से उनकी रज़ा हासिल करने की तौफीक दे।